स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट मेरे वीडियो में देखा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन देके छोड़ा था साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और अब इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एंटी एरोमेटिसिटी की सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, केवल एक को छोड़ के। यही कारण है कि ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो यहां पर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। क्या ये एन्युलिन है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये एन्युलिन है, 8 एन्युलिन है। क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें या नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें, रिंग में 8 है। ये देखिए, तो यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लोज शेल है, क्लोज शेल ऑफ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटी एरोमेटिसिटी की एक कंडीशन तो यही है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। साइक्लिक ये कंपाउंड है, लेकिन नॉन प्लेनर है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, ये जो इसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है, अगर हम यहां पर सभी कार्बन एटम को देखें, ये जैसे कार्बन, ये तो आप किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखें, वो हमेशा ऐसा है। देखिए, जैसे हम इस दोनों कार्बन को देखते हैं, ये ऐसे ऐसे है। ये इसका मतलब ये सिस अरेंजमेंट है। आप किसी और को देख लीजिए, जैसे इनको देख लीजिए, ये आपका सिस अरेंजमेंट है, ये वाला भी, ये सिस अरेंजमेंट है, ये वाला भी। दोनों कार्बन ये ऊपर जा रहे हैं, ऑब्वियसली नीचे यहां पे हाइड्रोजन एटम होंगे। मतलब कहने का ये है, ये हाइड्रोजन है यहां पे, ये कार्बन है, ये तो ऑब्वियसली ये सिस अरेंजमेंट है। और ऐसे आप इसको देख लीजिए, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट सिस अरेंजमेंट है। तो इससे हुआ क्या है? जो सिस अरेंजमेंट है, इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, वो सब एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। तो इससे हुआ क्या? इससे सारे एटम क्लोज आ रहे हैं। तो इफ अबव अरेंजमेंट इज cis arrangement, then all carbon atoms come closer to each other। और अगर सारे कार्बन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन, और स्टेरिक का मतलब हम जानते ही हैं, साइज के कारण रिपल्शन, रिपल्शन ड्यू टू साइज। और ये तब सबसे ज्यादा होगा स्टेरिक रिपल्शन जब सारे एटम सेम प्लेन में होंगे। तो स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन कार्बन एटम्स if present in same plane, और ऑब्वियसली इसी को मिनिमम करने के लिए, टू मिनिमाइज दिस स्टेरिक रिपल्शन, एटम्स इस टाइप के अरेंजमेंट में रहना ही पसंद नहीं करते, आउट ऑफ द प्लेन जाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर नोटिसेबल पॉइंट यही है, हियर to minimize repulsion, minimize steric repulsion, atom, that is carbon atom,
प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन। और यही कारण है कि एटम्स नॉन प्लेनर हो जाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। देयरफॉर नॉन प्लेनर, तो जैसे ये नॉन प्लेनर सिस्टम हुआ, ऑब्वियसली ये एंटी एरोमेटिसिटी की रेस से बाहर हो जाएगा। और यही कारण है कि हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इसी का एक ऑल्टरनेटिवली ये भी स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, देखिए स्टूडेंट, इसको कहते हैं टब स्ट्रक्चर। कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, देखिए ये टब टाइप का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे, ये देखिए, और ये डबल बॉन्ड्स हैं, ये देखिए, इसको कहते हैं टब स्ट्रक्चर। ये टब स्ट्रक्चर है। क्या ये साइक्लोऑक्टा टेट्राईन है? यस। और आपको जो घर पे रखा हुआ एक टब होता है, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट दिख रहा है। जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, जो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है लॉन्गर बॉन्ड, शॉर्टर बॉन्ड, लॉन्गर बॉन्ड, शॉर्टर बॉन्ड, लॉन्गर बॉन्ड, शॉर्टर बॉन्ड, मतलब ऑल्टरनेटिव शॉर्टर एंड लॉन्गर बॉन्ड्स हैं। ऑल्टरनेटिव लॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड्स। लेकिन ये भी नॉन प्लेनर अरेंजमेंट है, बट नॉन प्लेनर अरेंजमेंट। और देखिए यहां पर भी सारे बॉन्ड, अगर आप कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखें, सिसी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखेंगे, ये सिस दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखेंगे, सिस दिख रहा है। ये सिस दिख रहा है, ये सिस दिख रहा है। तो यहां पर भी मिनिमाइज करने के लिए रिपल्शन को सारे एटम आउट ऑफ द प्लेन, मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर प्लेन में रहने की कोशिश करते हैं, नॉन प्लेनरिटी को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये टब स्ट्रक्चर भी मिलता है तो हम इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन एरोमेटिक। ओके, क्लियर है सभी को। तो जब भी आपको साइक्लोऑक्टा टेट्राईन मिलेगा, आपको कोई भी स्ट्रक्चर मिले इन दोनों में से, नॉन एरोमेटिक लिख के आना है, ठीक है।